The Cachar District Administration has launched a massive eviction drive in the Dolusa Tea Estate, deploying as many as 200 excavators. While the eviction drive is being carried out by a team led by Special DGP Law and Order GP Singh. Now, as per inputs, the eviction drive has been launched after tea garden labourers planted saplings in 2,500 bighas of land, protesting against the construction of the much-anticipated Greenfield Airport. It may be mentioned here that the tea garden labourers have taken strong exceptions to setting up of the Greenfield Airport despite the signing of the Memorandum of Understanding between the tea garden management, garden unions and district administration in March this year. Well, the Memorandum of Understanding stated that cultivation of tea leaves could be done in the other part of the land and not in the portion allocated for the airport. However, as per reports, 30 lakh saplings have already been destroyed by the administration as part of the eviction projects. Well, Northeast Live correspondent Bikram Sarkar visited the Dolu Tea Estate to interact with the garden labourers and know more on their grievances from ground zero. यहाँ पे जो महिलाएं हैं हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानना चाहते हैं। दीदी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 6 आदमी है। 6 आदमी है। अभी जो ये आप लोगों की जो जगह है वो दी जा चुकी है सरकार को, आप लोग क्या करोगे अभी? अभी हम लोग जैसे लड़ रहे हैं ऐसे लड़ रहूंगा। और हम लोग चारा बागान, हम लोगों का चारा बागान उठा के एयरपोर्ट हम लोगों को नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। सरकार तो बोल रही है कि ये एयरपोर्ट बनने से बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। आप लोगों का क्या होगा? हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। আমরা তো আঙ্গুটা মানে আঙ্গুটাও তো আমরা কাজ করে কাম করে খাই। তো আমরা যদি ওরকম যদি এয়ারপোর্ট হতো আমরা তো লেখা পড়ি মানুষ নয়, আমরা তো আঙ্গুটা মানুষ, আমরা কি করে খাই চলবো? আমরা তো এই আঙ্গুটা মানুষ, আমরা আঙ্গুটা দিয়ে আমরা প্রতিদিন খাই। এমনি আমরা যাব খানির কি করে কাপড়া নাই করে আমাদের বাচ্চা কুচাকে আমরা কি কেমনে রুজি করে পড়াবো? আমরা ছোট ছোট বাচ্চা আছে যে আমরা তো আর রুজি পাবো যে ওদেরকে খাওয়াবো, ওদেরকে কাপড়া দিব। আমরা আঙ্গুটা মানুষ, আমরা লেখা পড়ি না, আমরা খুব গরিব মানুষ। क्या होगा, आप लोग क्या चाहते हो? नहीं, हम लोगों ये बगान शायद अभी जिस मालिक के हाथ में है उसके हाथ में शायद 15-20 साल होगा ये बगान उसके हाथ में आया है। लेकिन इस बगान में हम लोग पिछले 150-200 साल से हमारे पूर्वज यहाँ पर रह के काम करते आ रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो जो मालिक अभी इसका हकदार खुद को बता रहा है उसके हिसाब से हम भी इसका हकदार है। 150-200 साल से है हमारा, तो यहाँ पर हमारा भी तो कुछ बात चलना चाहिए ना। और खास करके ये बात है, ये बगान चला है और अभी चल रहा है किसके वजूद से? हम श्रमिक श्रेणी के आदमी यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसीलिए तो बगान चल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब मालिक ही आप सब कुछ डिसीजन ले सकता है, यह तो सरासर अन्याय होगा। और श्रमिक को अंधकार में रख के इतने ये चुक्ति जो हुआ है यह भी तो सरासर एक अन्याय है। तो अगर अभी ये लोग आके आप लोगों से बैठ के बातें करते हैं तो आप मान जाओगे क्या? नहीं मानेंगे। मानने का अगर कोई मुद्दा होता, यहाँ पर प्लांटेशन 325 हेक्टेयर जमीन अगर डोलू बागान में रहता तो मानने का बात आता, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तो ठीक है बराकबासी के लिए एक उन्नयन प्रकल्प है, लेकिन ये भी सच है ये एयरपोर्ट में हमारे जैसे गरीब श्रेणी लोग कोई फायदा नहीं है। लेकिन खास जमीन रहता है अगर यहाँ पे खास जमीन, मेरा यही प्रश्न है, कुछ हमारे मैनेजर बोल रहा है कि डोलू चाय बागान में खास जगह ऐसा है वहाँ पर फिर से प्लांटेशन हो सकता है। तो हम लोगों का यही कहना है अगर खास जगह है तो वहाँ पे ही बनाई ना आप। यहाँ पर ये जितने सारे पेड़ है उसमें से फसल निकल रहा है, लोगों का पेट चल रहा है यहाँ से। इसको अगर आप उठा के दूसरे जगह में लगाने जाओगे तो कम से कम इतने सारे चाय का जो पेड़ फिर से इतना बड़ा ऐसा साइज ऐसा फसल देने के लिए कम से कम 8-10 साल लग जाएगा।
Well, notably, the administration has imposed Section 144 in the area to ensure there is no untoward incident of violence. Well, additionally, a large troop of security forces has also been deployed across the area. Well, meanwhile, Kachar SP Ramandeep Kaur stated that the eviction is being done in line with the Memorandum of Understanding and any grievances should be taken up with the government. Further, Kaur said that creating a ruckus and stopping operations of the administration will not lead to any solution. तो गवर्नमेंट প্ল্যান মতে কৰিছে ডিটেইল মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সাইন কৰি পিছত কৰিছে ঠিক আছে তো কিবা মানুহৰ কিবা কনসাৰ্ন যেতিয়া থাকি গ'ল তো আপুনি কনসাৰ্নড যি অফিচিয়েলছ আছে তাৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰি এইটো ঠিক কৰি ল'ব এনে আননেচেসাৰী গভৰ্নমেণ্ট কামত বাধা দিয়ে লাভ নাই দিজ আৰ অল সিকিউৰিটি থিংস দ্যাট cannot be revealed কিমান চলি আছে কিমান নাই আমি কৈছো কি एक्विजिशन इन प्रोसेस पीसफुली होबो लागिबो की कारण कि हाँ इन प्रोसेस कंप्लीट किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिटेल साइन किया गया है सबके जो भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया गया है तो ये तो दिग्दारी होबो ना